नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आज हमारे स्टूडियो में बहुत खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ है ग्लैमर दुनिया का जाना माना चेहरा परमप्रीत मेहरा। ग्लोबल मिसेस इंडिया इंटरनेशनल पैसिफिक 2023 का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम, आपकी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। आपकी और आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसी रही अभी तक की आपकी जर्नी। बहुत ही कहते हैं जिसे बहुत ही यादगार जर्नी जिसे कह सकते हैं आप। एंड मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का फेज़ बियर किया, लाइक उतार चढ़ाव जैसे कि हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। एंड फ्रॉम लास्ट 20 years आई बेस्ड इन जयपुर ओनली। सो मैं जयपुर को ही बताऊंगी कि मैं जयपुर से ही बेस रखती हूँ। बेसिकली इतने साल हो गए हैं और यहाँ पे एक शांति और एक सुकून जैसे अपने घर में जैसे एक फ़ील करते हैं, तो वो मैं यहाँ फ़ील करती हूँ। सो फाइनली मैं आज से 20 साल पहले यहाँ आ गई थी जयपुर में, और यहीं पे अपनी ज़िंदगी की जो शादीशुदा ज़िंदगी की जो मेरी शुरुआत हुई वो यहीं से हुई। मतलब आप शादी करके यहाँ पर? शादी करके मैं यहाँ आई थी, और आने के बाद मैं हमेशा से ही बहुत एम्बिशियस महिला रही हूँ, और हमेशा कुछ कर दिखाने का जज्बा मेरे को हमेशा से ही था, और एक अलग ही कॉन्फिडेंस में रहना और अपने आप को एक अलग प्रूफ करना दुनिया के सामने। अपनी इवन किसी फंक्शन में भी जाना होता है तो उसके लिए भी मेरे बहुत टेंट्रम्स होते हैं कि लाइक ताकि मैं थोड़ी एक्सक्लूसिव लगूं अपने आप में। तो वो मेरे हमेशा से मेरे अंदर का एक जज्बा था, एक पैशन था। हाँ, तो इसमें मैं लगी ही हुई थी मतलब पहले दिन से। एंड यहाँ पे शादी के बाद आने के बाद मेरी 2 बेटियाँ भी हैं और मेरे हस्बैंड हैं तेजवीर सिंह। ही इज़ इनटू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एंड मैं पिछले 18 साल से श्याम ग्रुप ऑफ कंपनी से भी जुड़ी रही हूँ, और ये एक मोबाइल कंपनी थी जो रेनबो के नाम से भी जानी जाती थी, और आई मोस्टली सभी राजस्थान में इस कंपनी को बहुत अच्छे से जानते थे। आई एम अ मैनेजर ओवर देयर। एंड बहुत अच्छा मेरा वहाँ का भी बहुत अच्छा सफ़र रहा, और मैंने 18 साल वहाँ पे काम किया। उसके अलावा मेरा एक हमेशा से बचपन से मेरा एक पैशन था कि मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी। वाह। और मैं हमेशा अपनी मदर को ये कहती थी कि मम्मा मैं मिस इंडिया ज़रूर बनूंगी चाहे कुछ हो जाए। पर वो एक होता है ना, एक ऐसे टाइम आता है कि जब सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं होती, और फिर पढ़ाई एजुकेशन में हम चलते हैं, कॉलेज स्कूल कॉलेज, एंड देन फिर आपकी शादी वादी होने का माहौल बन जाता है, और फिर आपकी शादी हो जाती है और ना जिम्मेदारियाँ आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले आप दब जाते हो, और फिर पेरेंट्स समय नहीं मिल पाता खुद के लिए भी कह सकते हो। और फिर वो दौर भी कुछ और था। आज का दौर बहुत चेंज हो चुका है टूवर्ड्स वुमेन ओरिएंटेशन। सो फाइनली फिर मुझे एक मौका मिला कि मेरे को मिस इंडिया तो मैं नहीं बन पाई, बट मैंने ये ठान लिया था कि मैं मिसेस इंडिया ज़रूर बन के दिखा। मैम, आपने सपने को तो पूरा आपने कर ही लिया मैंने, और मैंने ये सपना 5 साल से ही देख लिया था कि मैं मिस इंडिया बनूं, लेकिन किसी वजह से जैसे नहीं बन पाई, जैसे मैंने आपको बताया। बट मैंने वो उम्मीद छोड़ी नहीं, मैं उसके पीछे भागती रही, और मैं सभी को ये मैसेज भी देती हूँ कि हर महिला को सपने देखने चाहिए और उसको पूरा करने का जज्बा भी आप में होना चाहिए। तो जैसे कि आपने बोला कि आप मिस इंडिया नहीं बन पाए, पर आप मिसेस इंडिया बनी। पर बात तो यही है ना कि आप ग्लैमर फील्ड में आना चाहती थी, मुकाम हासिल करना चाहती थी, और आज बखूबी आपको लोग जानते भी है। तो मैम, यही जानना चाहूँगी कि आज तक आप लगभग कितने पार्टिसिपेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? देखिए, जहाँ तक पैजेंट का सवाल है, जो मिसेस इंडिया बनने का सवाल है, वो मैंने पहली बार ही अटेम्प्ट किया था। वैसे मैं छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करती रहती थी, सोशली वुमेन ओरिएंटेड वर्क्स वो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन बेसिकली जो मेरा टारगेट जहाँ मुझे पहुँचने का था, वो मैंने पैजेंट अभी हाल ही में जून में ही मैंने दिल्ली में ये पार्टिसिपेट किया था। और इसमें पार्टिसिपेट लेते ही मैंने ये ठान ली थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आई वॉन्ट टू विन दिस पैजेंट, विन दिस क्राउन। क्योंकि ये मुझे खुद के लिए ही नहीं, मेरे को बहुत सारी महिलाओं को एक मैसेज देना था कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप अपना सपना किसी भी समय पूरा कर सकती हैं, चाहे वो कोई भी एज हो आपकी, बस आप में उसको पूरा करने की क्षमता होनी। अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। आमतौर पे यही होता है कि शादी हो जाती है या जिम्मेदारी आ जाती है तो लोगों को लगता है अब तो जिंदगी खत्म हो गई, पर आपने ये साबित कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान कभी भी चाहे कुछ भी कर सकता है। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज तक आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा है किसी कॉम्पिटिशन में? लाइक कभी कभी होता है ना, कोई बेस्ट मोमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट हमको ऐसा मिलता है तो दिल को छू जाने वाला, वो कौन सा मोमेंट था? देखिए, मेरी लाइफ जब चेंज हो गई, जब मैंने ये जून में इस पैजेंट में पार्टिसिपेट लिया, जो कि ग्लोबल मिसेस इंडिया इंटरनेशनल प्रोडक्शन द्वारा आयोजित किया गया दिल्ली में।
बहुत ही कहते हैं ना, मतलब 270 पार्टिसिपेट्स उसमें थे। मतलब हर देश के हर कोने से, हर सिटी से हर सुंदर औरत, हर मतलब एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंट औरत वहाँ अवेलेबल थी, जहाँ उनसे एक लड़ने का, एक अपनी चीज़ को हासिल करने का एक कुछ मायने लग रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर आप इतने पावरफुल सोल से जा रहे हो तो अगला बंदा भी उतना ही आपको टक्कर देने वाला था। तो वो मज़ा जो था, और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो आई एम अ कंटेस्टेंट नंबर 138, और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ और जब मैंने अपनी डॉटर्स और मेरे हस्बैंड को जस्ट स्टेज के जस्ट सामने ही खड़े हुए देखा, और द वे दे आर हूटिंग कि मम्मा यू डन इट, तो दैट मोमेंट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मी। बट मैम, आपने अपना मोमेंट तो बताया, पर मुझे देख के नहीं लगता आपने इतना अच्छा अपने आप को मेंटेन किया है। सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार ज़िंदगी में वक्त आता है जब हम बहुत निराश हो जाते हैं, तो उस वक्त आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है? क्योंकि महिलाओं की लाइफ में ऐसा होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों एक साथ हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियों के चलते। तो उस मोमेंट पर आप कैसे इन चीज़ों को संभालती हैं? देखिए, उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी का पहलू है। ये मैं ही नहीं, ये इस दुनिया की सारी औरतें जानती हैं। सभी महिलाओं को पता है कि कभी बहुत अच्छे दिन आएंगे, कभी बहुत नॉर्मल दिन आएंगे, और कभी बहुत लो डेज आएंगे, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। आपको अपना हौसला, अपना पेशेंस इतना बना के रखना चाहिए कि हाँ, अगर आज ये अच्छा दिन आया है ना, तो अगर कल को ये बुरा दिन भी आया तो ये भी जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में। और बस इसी कॉन्फिडेंस से चलें और पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें। जैसे मैं एक कृष्णा डिवोटी हूँ, और मैं हमेशा अपने घर का एम्बियंस ऐसा रखती हूँ कि जैसे मुझे वृंदावन जाने के लिए नहीं सोचना पड़े, मेरा घर ही वृंदावन की तरह फील कराए। तो एक होता है ना, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनको भी लगे कि ऑफिस से घर आते ही कि भी हाँ यार घर चलते हैं अपन, मतलब एक फीलिंग जो कहते हैं। जैसे मैं भी वर्किंग रही थी पहले, तो मैं भी बहुत ज़्यादा ये रहती थी कि यार फटाफट 6 बजे और मैं घर जाऊँ और अपना घर का एम्बियंस फील करूँ। बिकॉज यही मैं सबको मैसेज देती हूँ कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएं, और ये छोटी मोटी उतार चढ़ाव की बातें और इधर उधर ये सब तो चलता रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जैसे कि आपने परिवार की बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि परिवार से आपको कितना सहयोग मिला है? क्योंकि देखिए, हम कितने भी टैलेंटेड हों, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, पर अगर आपको परिवार का सही समय पर सहयोग नहीं मिलता है तो आपकी जो कला होती है कहीं ना कहीं दब जाती है। तो आपके परिवार में कितने सपोर्टिव लोग रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? मेरा ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अगर मैं और किसी को एक क्रेडिट दूं। माय हस्बैंड तेजवीर सिंह, ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग मी। मतलब उनका इतना सहयोग रहा है, और हर महिलाओं को यही होता है कि अगर आपका पति आपके साथ है और आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो कहते हैं ना, वुमन इज़ अनस्टॉपेबल। बस उस अनस्टॉपेबल मैसेज का जो कहीं ना कहीं क्लिक है ना, वो मैरिड वुमेन्स के लिए उनके हस्बैंड भी हैं। बिकॉज अगर वो सपोर्ट ना करे और आपका माइंड यही सोचता रहे कि मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे और ही इज़ अलाउ मी और नॉट, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और कुछ हद तक इसका श्रेय मैं मेरी बेटियों को भी देना चाहूँगी कि वो भी टीनेज ही हैं, और वी लुक लाइक अ सिस्टर्स ओनली। बट उस दौरान भी उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि मुझे क्या कैरी करना है पैजेंट के लिए, क्या नहीं करना है, और मेरे स्किल्स पे भी काम किया। मेरी बड़ी डॉटर, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, एक्चुअली शी इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, तो शी ऑलवेज गाइडिंग मी ऑन दैट वे ऑल्सो। तो इवन माई सेकेंड डॉटर नंदिनी, शी इज़ ऑल्सो helping me a lot, and she pushed me for a confidence। बस एक चीज़ में, और एक मेरी जो खास एक नाम लेना चाहूँगी, वो मेरी मदर का है। माई मदर इज़ स्टेइंग विद मी बिकॉज वी आर 4 sisters ओनली। तो माई हस्बैंड इज़ डिसाइडेड कि वो हमारे साथ ही रहें, तो वो मेरी मदर हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड में दोबारा से वो मिस एंड मिसिज इंडिया वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट था, वो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे करने पे। और मेरी मदर हमेशा मुझे एक बात हमेशा सिखाती थी, जब मैं उन्हें हमेशा जिद करती थी कि मुझे मिसिज इंडिया बनना है, मिस इंडिया बनना है, तो वो ये कहती थी, मैं एक थोड़ी सी लाइन बोलना चाहूँगी अगर आप अलाउ करें। अरे थैंक यू सो मच। तो वो हमेशा यही कहती थी कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान अभी जारी है,
इम्तिहान अभी जारी हैं, एक वक्त वो भी आएगा जब वक्त कहेगा आज तेरी बारी है. सो नाउ इट्स माई टर्न, आई एम रेडी टू बिकम अ लीड एक्टर ऑफ माई स्टोरी. श्योर मैम कि आपके जो पेरेंट्स, आपकी मदर, आपके हस्बैंड, आपकी डॉटर इस वक्त आपको देख रही होंगी तो बहुत प्राउड फील करेंगे, और हम सैल्यूट करते हैं आप लोगों को भी हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपने मैम को इतना सपोर्ट किया, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पे हैं इसमें बहुत बड़ा हाथ आपका, और इसका पूरा क्रेडिट भी आप लोगों को दे रही हैं. सो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है ये. आपको इस फील्ड में आने की प्रेरणा कैसे मिली मैम? क्योंकि हम किसी को देख के ही इंस्पायर होते हैं, क्योंकि बचपन से ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमारे परिवार में वो हमको माहौल मिले. तो आपको प्रेरणा किससे मिली? आपको किसी को देख के लगा कि मुझे ऐसा बनना है? ऑफ कोर्स एक्चुअली मेरे घर में क्या होता था ना कि जो ये मिस इंडिया वाले जो पैजेंट्स होते थे ना, माय मदर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू सॉ दैट पैजेंट्स. तो हम छोटे छोटे होते तो जैसे ही वो पैजेंट मतलब दूरदर्शन पे आता था ना, तो मम्मी पहले ही काम वाम निपटा के हम लोगों को सेटल करके, हम वी आर 4 सिस्टर्स, तो हमें बिठा देते थे, देखो मतलब लाइक अभी मिस इंडिया बनेंगी और ऐसे ना. तो हम लोग देखते थे, तो बड़ा ही हमें एक बहुत करेज होता था यार, इस साल ये बनी है. अब जैसे सुष्मिता सेन बनी, तो तब तो मैं मेरे नाना जी के बगल में ही बैठी थी, एंड जब वो बनी तो मतलब ऐसे मतलब इतना खुशी का इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में कोई बन गया है. तो मतलब एक होता है ना कि पेरेंट्स से ही कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते हो, तो उन्होंने हमें वैसे ही दिखाया जैसे मेरे को क्लिक हो गया. लाइक मेरी अदर सिस्टर्स, सम आर हाउस वाइफ, सम आर डूइंग सम स्कूल्स प्रिंसिपल एंड ऑल, बट मेरे को जो क्लिक हुआ चीज़ कि नहीं यार, लाइक मुझे कुछ ऐसा ही मुकाम करना है जो मैं अपने हिंदुस्तान के लिए या इंडिया के लिए भी कुछ अचीव कर पाऊँ. और इसी के लिए मैं नेक्स्ट ईयर मिसेस यूनिवर्स के लिए भी जाना चाहूँगी. और अभी मेरी पैजेंट की तरफ से मुझे मैसेज भी है कि हमारा ये इवेंट ग्रीस में हो रहा है, तो फाइनली मिसेस इंडिया ग्लोबल इंटरनेशनल के साथ ही मैं जाऊंगी, आगे कंटिन्यू करूंगी. और होपफुली अगर कुछ अच्छा रहा तो डेफिनेटली मैं फिर दोबारा इस मंच पे आके आपसे मुलाकात करूंगी. मैम तो मतलब हमारे, आप भारत से जाकर विदेश में भी अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है मैम. मैम आपकी खूबसूरती का राज क्या है? फिटनेस का राज क्या है? कैसे ध्यान रखती हैं आप? फिटनेस का मैं सभी को बस यही राज अपना बताना चाहूँगी कि बस अपने ऊपर ध्यान रखें. क्योंकि हम क्या करते हैं डेली रूटीन में आके, क्या अपने को निगलेक्ट करते हैं. हमें सब काम करने हैं, हमें अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, अपने हस्बैंड का भी रखना है, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबका रखना है, हमें अपने बच्चों का भी रखना है. बट सबसे पहला हमें अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है. सेल्फ लव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि चाहे आप क्रीम ही लगाएं, लेकिन आप वो 2 मिनट अपने लिए निकालें. और अच्छा हेल्दी खाना आप खिला रही हैं, अच्छा खाना, लेकिन आप खुद भी तो खाइए अच्छा खाना. अच्छा खाना खाएं, फिटनेस पे ध्यान दें, सुबह थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लें. योगा पे बहुत फोकस मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मैं योगा ही कर रही हूँ. तो योगा पे बहुत अच्छे से आप घर पे बैठे बैठे, आपको किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं. पर हाल फिलहाल मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आई एम गोइंग मैं तो जिम भी जाती हूँ. हाँ. मैं यही जानना चाह रही थी. देखिए मैम, क्या होता है कि घर की जिम्मेदारियों के चलते डेली रूटीन में इतने सारे घर में कामकाज होते हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं खास तौर पे, तो वो चाह के भी कहीं एक्सरसाइज करने के लिए जिम नहीं जा सकती. तो कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज, ये कुछ आप टिप देना चाहेंगी कि वो डेली रूटीन में घर में ही कर सकती हैं किसी को फॉलो करके? बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी, आप घर पे भी कर सकती हैं एक्सरसाइज. सबसे पहले सुबह उठते ही आप गर्म पानी पिए, है ना. और मतलब मेरे घर में एक हमेशा से रूटीन है कि आपको नॉर्मल जो घर में ही चीज़ें, मसाले जो होते हैं, अपना मेथी हो गया, जैसे जीरा हो गया, सौंफ हो गई, नींबू हो गया, इन सब का पानी बना के मैं मेरे हस्बैंड को भी देती हूँ, खुद भी पीती हूँ. और हमारे घर में सब पीते हैं, मतलब एक्सेप्ट माई चिल्ड्रन, माई मदर ऑल्सो ड्रिंक दैट वाटर. तो मतलब सभी पीते हैं, और ये सब बेसिक चीज़ें हैं. और उसके बाद आप कोई भी स्ट्रेचिंग कर लीजिए. आजकल तो यूट्यूब्स में इतने ऑप्शंस आ रहे हैं. और योगा, वॉक तो मैम आप कर ही सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर मैरिज क्या होता है, आफ्टर बेबीज वी ऑल लेडीज़ हैव अ प्रॉब्लम ऑफ स्टमक. तो हमें उसके लिए तो देखिए वॉक हेल्प नहीं करेगा, उसके लिए हमें थोड़े से एक्सरसाइजेज ही करने पड़ेंगे. योगा में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, वो कर सकते हैं. पावर योगा आप कर सकती हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है. अगर कोई बाहर नहीं जा सकता तो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे. बिल्कुल, दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग टू एवरीवन कि यूट्यूब पे इतने अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप कुछ भी इस्तेमाल करके, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं. पर मैं अपना पक्ष देना चाहूँगी कि मैं मेरी जो कह सकते हैं बॉडी की मेंटेनेंस, और जिसे आप कह सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा श्रेय मेरे जो जिम पार्टनर हैं उनको देना चाहूँगी, विच इज़ विनिंग वेगा. मिस शमिता शर्मा इज़ डूइंग फॉर मी. आज मैं जो भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं
ये क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगी बिकॉज उन्होंने मेरे लिए काम किया और मेरे पे एफर्ट किया, मेरे पे ध्यान दिया, और आज वही रीज़न है कि मैं उनके कहने पे मैंने वो पॉइंट्स फॉलो किए और आज मैं आपके सामने इस मुकाम पे बैठी हुई हूँ। आपकी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट का मैम नाम क्या है? मेरी देखिए, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्टाइल जंक्शन की। स्टाइल जंक्शन मेरी बहुत ही, एक कहते हैं बहुत ही खास फ्रेंड हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, लाइक अ सिस्टर यू कैन से, आकृति शर्मा हैं। एंड मेरी ब्यूटी के लिए अगर मैं किसी को क्रेडिट दे सकती हूँ तो शी इज़ द ओनली वन। और मैं सबसे ये कहूँगी भी, ये विशाली नगर में ही ये सेंटर है स्टाइल जंक्शन, और आप लोग आइए, और अगर आपको कोई पार्टी मेकअप्स और वगैरह, मतलब इतना अच्छा ये लोग करते हैं कि आपकी स्किन में आप मेरी स्किन देख सकते हैं। हाँ, इवन जो मेरा फेस का स्किन है, आप ये सोचिए, इवन मैं मतलब ऑल लाइटर स्किन है मेरा बॉडी का, एंड आई फील सो कॉन्फिडेंट कि आपको वैसे इन काले गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब महिलाएं अपने जिस भी भेस में हैं वो बहुत सुंदर हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें तो मैं बस अपने माध्यम से आपको बता रही हूँ कि आप एक स्टाइल जंक्शन आ सकते हैं, और वहाँ पे आपकी ब्यूटी, हेयर्स, खास तौर पे हेयर्स के लिए आपको एक बहुत अच्छी एक सुविधाएं मिल सकती हैं। तो जो मैं यूज़ कर पा रही हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ, बस ये वाली बात है। मैम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि इसके बाद भी मैम का शेड्यूल है। बस एक आखिरी सवाल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पॉइंट मैं किसी भी इंटरव्यू में किसी से पूछती हूँ और मुझे लगता है कि ये जानना ज़रूरी है। महिलाओं का आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी, इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में? क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखिए, मैं सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहूँगी, महिलाओं के लिए मेरे पास यही एक मैसेज है। देखिए, महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं बहुत अच्छी हैं, जिस भी ओहदे में वो काम कर रही हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो वर्किंग हों, दे ऑल आर गुड देयर ओन फील्ड्स। बट द थिंग इज़ डैट कि हमें, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, हमें कोई ना कोई ज़रिया ऐसा ढूंढना चाहिए कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब अपने लिए खुद के लिए पैसा कमाएंगी ना, उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। आप अपने पे जो पैसा कमा के खर्च करेंगी, वो मज़ा, वो आपके हस्बैंड चाहे आपको बहुत सारे गोल्ड सेट दिला दें, डायमंड सेट दिला दें, या कोई शॉपिंग करा दें ज़ारा से, H&M से, लेकिन वो जो आपके खुद के पैसे से खरीदा हुआ सामान है ना, वो आपको अलग ही क्लिक करेगा। तो मेरा ये लगता है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज ग्लोबली। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब बस आप सक्षम रहें कुछ करने के लिए, और कुछ सोचें कि हाँ, हम कैसे कर सकते हैं, किसी पे निर्भर रह के ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत अच्छा मैम ने मैसेज दिया है कि इंडिपेंडेंट होना रियली बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। आपको छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए, या आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, उसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप इंडिपेंडेंट होती हैं, और क्योंकि आपके अंदर तब एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो होता है वो देखने को मिलता है। मैम, न्यू ईयर पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कोविड भी हो रहा है? मैं यही कहना चाहूँगी, कोविड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत नेगेटिव हो, पर प्रिकॉशंस के लिए वही अपना सेम रूटीन बना लीजिए कि अपना मास्क पहनिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, मैक्सिमम अभी पार्टीज में इवन हाँ, आई एम ऑल्सो इन्वाइटेड इन सम क्लब, बट वही है, मेरा कंसर्न भी ये रहेगा कि जाएं, मैं मना नहीं कर रही हूँ नहीं जाने के लिए, लेकिन बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं और इन्जॉय करें न्यू ईयर को। और बस सबको यही मैसेज है कि जितना आप स्वस्थ रहेंगे और अपनी फैमिली को स्वस्थ रखेंगे, उतना ही अच्छे से हमारी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से चल सकती है। और इसके बाद बस मैं एक छोटा सा मैसेज और दूंगी, बिकॉज मैंने अभी हाल ही में अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है विच इज़ कॉल्ड आर्टसी लिविंग। आर्टसी लिविंग जो है हमारे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड और ब्लॉक प्रिंट से रिलेटेड, बेड लिनन वगैरह से रिलेटेड है। और मैं सभी व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप उस पर भी जब भी आपको समय मिले तो विजिट ज़रूर करें आर्टसी लिविंग पे। एंड मेरी तरफ से यही मैसेज है सबको कि आप लोग सभी न्यू ईयर की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा पिछला साल भी बहुत अच्छा गया और हम सब ने बहुत मेहनत की और बहुत यूनिटी से हम लोग चले, और यही मैसेज मेरा आगे है कि हमें नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे भी आप अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कीजिए कि जैसे बहुत एक हर दिन को जीने की ज़रूरत है हमें, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं। बस हाँ, ये है कि जो भी आप काम करें सही करें, खुश होकर करें, दैट्स मैटर अ लॉट। और स्वस्थ रहें, खुश रहें और बने रहें।
थैंक यू सो बिल्कुल। मच मैम 21 एज वेल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे की बात करके बहुत अच्छा लगा सच में, और आपके उज्जवल भविष्य की हमारे पूरे न्यूज़ 21 परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपकी फैमिली को भी नए साल की शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करें और बार बार आपसे मिलना होता रहे हमारा। थैंक यू सो मच। और मैं स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी आपके सीईओ को, जो कि जिन्होंने मुझे ये ऑनर प्रोवाइड किया, मोहन सित्या जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी। एंड मैं हमेशा इस बात की आभारी रहूँगी कि आज आपने मेरा इतना अच्छा, मतलब इतना मैनेज्ड इंटरव्यू लिया, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर टीम एज वेल। सो थैंक यू सो मच टू द एंकर एज वेल। Totally my pleasure. Thank you so much. और Yeah, one more thing, and Miss Shruti is one of my friend is working with you. She is a reporter here, so I'm thankful to that Shruti also to supporting me always on that pageant time. So thank you so much for all your team and all your support, all your इट्स टोटली आवर प्लेजर मैम। और हमारे सर मोहन सेठिया जी की तरफ से भी और हमारे पूरे न्यूज़ 21 परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो ये थे हमारे साथ ग्लैमर दुनिया का जाना माना चेहरा परमप्रीत मेहरा, ग्लोबल, जो कि ग्लोबल मिसेज इंडिया इंटरनेशनल पैसिफिक 2023 का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं, और इसी तरीके से देश ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रतिभा के जरिए ये जानी जाती हैं। ये महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो बने रहें न्यूज़ 21 के साथ, और हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।